आज हम एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताएंगे। एचसीएफ एलसीएम हर कोई पढ़ा होगा। एचसीएफ एलसीएम का बहुत सारा टाइप है, उनमें से एक टाइप ये है जो बहुत फेमस है, हर कोई इस टाइप को पढ़ा है। उसके बाद एक टाइप ये होता है और एक टाइप डायरेक्ट लिख देता है, जैसे 20, 30, 60 का एलसीएम क्या होगा। और उनमें एक टाइप ये है कि जब बोर्ड मास पर हम लोग बनाते हैं तो भिन्न का जोड़ या भिन्न का घटा होता है, उनमें उसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए देता है, ठीक ना। तो ये सारा टाइप है सिर्फ, और निकालना हमको एलसीएम है। कॉमन बात है कि एलसीएम निकालना है, चाहे इस तरह का हो, ये हो, ये हो और ये हो, लेकिन हम एलसीएम निकालते हैं। तो मान लो ये क्वेश्चन है तो इसका एलसीएम हमने इतना किया तो आंसर आया 60। आज हम यही चीज़ बताएंगे कि 2 सेकेंड के अंदर मैंने देखेंगे और क्वेश्चन को बोलेंगे कि एलसीएम क्या होगा। देखे जैसे मान लिया क्वेश्चन है, हम बोल दिए 60, आपने इतना किया तो 60 बोला, हमने डायरेक्ट बोल दिया कि इसका एलसीएम होगा 60। तो अब इन सारे क्वेश्चन का आंसर तो है नहीं, लेकिन इसी वीडियो के अंदर जब मैं इन सबको बताऊंगा तो आप देखना, मैं इसको सिर्फ देखूंगा और आंसर धड़ाधड़ चलेगा एकदम। और इसमें भी, और ये कुछ नहीं, इससे बड़ा क्वेश्चन, जैसे मान लो ये 20, 30 है, 60, 80, 90, 100, 500 कोई भी क्वेश्चन हो, देखेंगे और आंसर बोलेंगे एलसीएम क्या होगा, ठीक ना। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया पुराना वाला ट्रिक। अब आते हैं नया वाला ट्रिक में, ठीक ना। ये सब बताने के बाद हम आप बताएंगे, ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन तो मैंने इससे है सर, एग्जाम में जो एग्जाम आप दे रहे हो, कोई भी एग्जाम हो, चाहे 9th, 10th, जनरल कंपटीशन, किसी का एंट्रांस, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पूछे तो इससे आते हैं, ठीक ना। ये तो बेसिक चीज हुआ। तो इसमें क्या है कि हम बताएंगे एचसीएफ एलसीएम के बारे में कुछ छोटी मोटी चीज़ कि कौन ऐसा फॉर्मूला है जो बार बार पूछते हैं एग्जाम में, ठीक ना। हम उन सब को लिए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, जैसे कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ठीक ना। ये क्वेश्चन हम करेंगे, ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो बार बार पूछते हैं, हर एग्जाम में पूछते हैं, बस खाली डिजिट चेंज कर देते हैं, वही ट्रिक लगाना है, वही एक ही ट्रिक, एक ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन रहता है। उसके बाद ये बड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम में आपको मिलेंगे, ठीक ना। इसी टाइप का एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन हर एग्जाम में रहते हैं। ये सारा हम बताने के बाद आप यकीन मानो, जो पूरा वीडियो देख लोगे, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो आप यूं बना लोगे। आप जब एग्जाम हॉल में रहोगे तब आपको याद आएगा इस वीडियो के बारे में कि ये यही सारा क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछा जाते हैं, ठीक ना। तो जब भी आप मेरा वीडियो अभी देख रहे होंगे तो खाली ऐसे मत बैठिए, कॉपी कलम लीजिए और जैसे जैसे मैं बताऊंगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, उन सबको नोट करते जाइए और क्वेश्चन को रुक करके पहले खुद से बनाइए मेरे ट्रिक से, फिर वीडियो को देखो। ऐसे मिला करके आपको ये सारा करना है मेरे साथ साथ। आप एक बार कर लोगे, उसके बाद आपको एचसीएफ और एलसीएम का छोटा बड़ा कोई भी एग्जाम हो, कुछ भी हो, इससे मतलब दिक्कत ही नहीं होगा। एचसीएफ एलसीएम आपको इस वीडियो के बाद बिल्कुल आसान लगेगा। एचसीएफ एलसीएम का कोई भी क्वेश्चन हो आप यूं ही बना लोगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं ये सारा, ये हमने कैसे बनाया, ठीक ना। तो मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन में आपको है 20, 30, 60, इतना किए तो 60 आया। हम बोले थे कि इसको शॉर्ट में बनाना है, तो शॉर्ट में बनाने के लिए क्या करना है, जैसे ये जो क्वेश्चन है इसमें से आप देखना है इसमें बड़ा कौन है, बड़ा 60 है, ठीक। अब ये जो छोटा है, ये दोनों छोटा जो बच गया, ये दोनों इसको काट रहा है, 20 का 20 काट रहा है 30 3 बार में, 30 का 30 काट रहा है 2 बार में, ये दोनों इसको काट दिया एंड एलसीएम हो जाएगा आपका 60। कहानी खत्म। इतना करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन है 10, 20, 40 का एलसीएम क्या होगा। इसमें बड़ा कौन है, 40, 10 40 को काट रहा है, 20 40 को काट रहा है, इसका मतलब एलसीएम होगा 40। कितना टाइम लगा, ठीक। अब आते हैं टाइप को थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक। मान लो ये बड़ा कौन है, 30, हमेशा बड़ा को लेना है। 20 30 को काट रहा है, बिल्कुल नहीं। 10 30 को काट रहा है, 10 काट रहा है लेकिन 20 नहीं काट रहा है, तो ये तो काट दिया ना, लेकिन ये नहीं काट रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो बड़ा है हमको एलसीएम भी वही देगा, तो इसको हमको 2 से गुना करना है। 2 से गुना करोगे तो कितना, हमेशा जब भी कोई भी नहीं देगा तो 2 से गुना करना है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते रहना है। तो 2 से गुना करेंगे तो इसका हो जाएगा 30 दूनी 60। अच्छा, अब फिर से चेक करना है कि ये 10 काट रहा है, ये 20 काट रहा है, इसका मतलब एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। खत्म। अब इस पे आते हैं, देखो ये सबसे बड़ा कौन है, 30। पहले चेक करेंगे सब 30 को काट रहा है कि नहीं। 5 काट रहा है, 15 भी काट रहा है, 20 नहीं काट रहा है, 20 नहीं काट रहा है। इसको किससे गुना करेंगे, 2 से। 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। अब देखो इन सब काट रहा है, 5 काटेगा, ये सारा काटेगा, एलसीएम हो जाएगा आपका
60। ठीक, ये टाइप हो गया। ये टाइप थोड़ा और चेंज किए हैं। कभी कभी कैसा हो जाता है, जैसे अभाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो किसी भी संख्या कोई उसको काट ना पाए। जैसे 3 को कोई काट पाएगा, 8 को काट देगा, 8 को 2 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, लेकिन 3 को कोई नहीं काटेगा, 17 कोई नहीं काटेगा, आपका मान लीजिए 7 कोई नहीं काटेगा। ये हुआ अभाज्य संख्या। तो अगर मान लो एलसीएम के बीच अभाज्य संख्या आ जाता है ना, तो उसमें क्या करना है, मान लो यहाँ पे आपको देखो अभाज्य संख्या 5 दिखाई पड़ रहा होगा, तो इसमें पहले खोजेंगे बड़ा, ये तो काट देगा लेकिन अभाज्य संख्या कभी भी नहीं कटेगा। तो कभी भी अभाज्य संख्या आ जाएगा तो डायरेक्ट क्या करना है, बड़ा को अभाज्य संख्या से गुना कर देना और दिमाग नहीं लगाना है। जैसे 12×5 = 60 हो गया एलसीएम 60 अभाज्य के लिए। ठीक, उसके बाद इसमें से देखिए अभाज्य कौन है आपका, 13 है। बस कुछ नहीं करना है, बड़ा कौन है 18, 6 18 को काट रहेगा, या 18 को और 13 से क्या कर देना, गुना कर देना। जब 18 को 13 से गुना करोगे आपका आ जाएगा 234। बस इसका एलसीएम यही हो गया, कहानी खत्म। ठीक, यहाँ तक हमने बनाया, अधिकतर का आंसर 60 ही आ गया क्या। चलो जब अभी हम एग्जाम का क्वेश्चन करेंगे उसमें हर एक में 60 नहीं आएगा, इतना ध्यान देना। चलो ये आ गया अलग बात है, लेकिन अब ये मत सोचना कि सबका आंसर 60 ही आएगा। अभी हम एग्जाम का क्वेश्चन बहुत सारा करने वाले हैं तो उसका आंसर अलग अलग होगा। आते हैं इसमें, तो इसमें जो है इसका एलसीएम अगर हम लेना चाहें तो इसमें बड़ा कौन है 60, 20 भी 60 को काटा है, 30 भी 60 को काटा, एलसीएम हो जाएगा 60। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम मान लो इसमें से बड़ा कौन है 8, 4 8 को काट रहा है, 3 8 को नहीं काट रहा है। लेकिन हम एक चीज बताते हैं कि ये 3 जो है ना वो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या माने 3 को कोई नहीं काटेगा। तो जब भी अभाज्य संख्या आ जाएगा तो ये बड़ा को अभाज्य संख्या से गुना कर देना है, 8 या 24। अब देखना ये सारे का सारा इसको काटेगा, इसका मतलब एलसीएम होगा 24। ये जितना भी चीज बताया है ये सारा आप इस मेथड से चेक कर सकते हो, सबका एलसीएम यही आएगा। ठीक ना। तो अभी जो हम ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन मैं समझाने के लिए अब हम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन लेते हैं कि जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तब आपका मजा आएगा कि नहीं ये क्वेश्चन है दमदार वाला। ठीक, अब हम थोड़ा इसको देखते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक ना, इसको हिंदी में मोसो बोलते हैं, मतलब महत्तम समावर्तक। या किसी एग्जाम में ये दोनों नाम नहीं लेगा, बोलेगा इसका बड़ा से बड़ा संख्या क्या होगा। तो बड़ा से बड़ा संख्या क्या होगा इसका मतलब आपको समझना है, एचसीएफ ही पूछ रहा है। तो 3 तरीका से एचसीएफ होता है, या बड़ा से बड़ा, मोसो, एचसीएफ, तीनों का मतलब एक ही होता है। आते हैं एलसीएम में, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक ना, इसको लोसो बोलते हैं। उसके इसका जो लघुत्तम समावर्तक इसका मतलब होता है, या छोटा से छोटा। एग्जाम में पूछेगा इनका छोटा से छोटा संख्या क्या होगा, तो छोटा से छोटा मतलब ये एलसीएम पूछ रहा है, बड़ा से बड़ा मतलब एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक ना, लोसो मने एलसीएम, मोसो मने एचसीएफ। अब आते हैं फॉर्मूला में। जैसे होता है दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम बटे एचसीएफ। दो संख्या का गुणनफल को अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो अदर फैक्टर, ओ से अदर, एफ से फैक्टर, माने इसका मतलब ही होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो लंबा होता है इसलिए हम शॉर्ट में ओएफ कर दिए। ठीक ना, तो दो संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला होता है एलसीएम बटे एचसीएफ। ये इतना इंपॉर्टेंट है वीवीआई को, ये वीवीआई है, यही फॉर्मूला हर एग्जाम में पूछते हैं, यहाँ से यहाँ तक यही पूछते हैं बार बार। जैसे कभी भी एलसीएम एचसीएफ दे देगा, दो संख्याओं का गुणनफल पूछेगा, या दो संख्या गुणनफल का मान दे देगा, ये सीएफ एलसीएम पूछेगा, या एलसीएम दे देगा। मैंने इन्हीं में घुमा फिरा कर इसी से क्वेश्चन पूछते हैं, यही ट्रिक रखता है अधिकतर हर एग्जाम में। ठीक है, तो आप आएंगे, अगर हम यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, जैसे एलसीएम ये आ जाएगा अंदर दो संख्याओं का गुणनफल, तो हम सिर्फ ओएफ लिखें। ओएफ का मतलब ही होता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी अदर फैक्टर, आप समझ जाना। अब आता है एलसीएम। जब एलसीएम पूछेंगे ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, तो एचसीएफ गुना दो संख्याओं का गुणनफल यानी ओएफ। ठीक, एक ही बात हुआ। अब आते हैं एक अलग ट्रिक में, एक अलग टाइप में। इसके बाद ये क्या है कि कभी कभी पूछता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये जो दो संख्या है ना, इसी को लिख, दो संख्याओं को हम अलग कर दिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछता है कि पहली संख्या दे देगा एचसीएफ और एलसीएम दे देगा, दूसरी संख्या पूछेगा, या दूसरी संख्या दे देगा एचसीएफ एलसीएम दे देगा, पहली संख्या पूछेगा। इसमें से ये शॉर्ट में जल्दी से बनेगा। ठीक ना, आप टेंशन मत लो, ये सारा ये भी हम समझा रहे हैं, जब अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये पूरा बैठ जाएगा दिमाग में। ठीक ना, आप खाली देखो। आते हैं एक टाइप का ये होता है जो बहुत बार बार पूछते हैं कि पहला, इसको देखो, पहला दूसरा बराबर एचसीएफ पावर 2-1 गुना एलसीएम। मैंने अब समझिए, कभी भी बोलेगा कि दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है ये निकालना है, तो 2 है
तो 2 से 1 घटा देना है। अगर 3 संख्या का पूछेगा तो 3 में 1 घटा देना है। अगर 4 संख्या का पूछेगा तो 4 में 1 घटा देना। अगर 10 संख्या का पूछेगा तो 10 में 1 घटा देना। और एचसीएफ गुना एलसीएम वही रहेगा, ठीक ना। इस पे जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। आप चलते हैं एकदम पूरा पहला क्वेश्चन पे, ठीक। आते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, आपको दिख रहा होगा। ये पहला क्वेश्चन है आपका 7, 14, 28 और 56 का एलसीएम क्या होगा, ठीक ना। तो हम क्या बताए थे, इसमें से बड़ा कौन है, 56। 7 56 को काट देगा, 14 भी काट देगा, 28 भी काट देगा। इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपका 56, ठीक। ऑप्शन देखिए आपका, इसका ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डी, ऑप्शन डी में आंसर, ठीक। आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन में आपका 2, 6, 12, 24 और 48 का एलसीएम क्या होगा, ठीक ना। तो आप इसमें से इसका बड़ा कौन है, 48, 2 काट देगा, 6 भी काट देगा, 12 भी काट देगा और 24 भी काट देगा। तो इसका मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा 48, कहानी खत्म, ठीक। बड़ा वाला इन सब से भिड़ाना है, इन सब अगर बड़ा वाले को काट देगा तो एलसीएम वही होगा 48। ऑप्शन देखिए, इसको देख रहा होगा डी में देख रहा है ना, इसका ऑप्शन डी में है 48, ठीक। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन है आपका 3, 5, 15, 20, 30, ठीक। इसका ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ए में 50, बी में 20, सी में 60 और डी में नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है कि 3 30 को काट देगा, 5 भी काट देगा, 15 भी काट देगा, लेकिन 20 नहीं काटेगा। 20 काट ही नहीं रहा है, तो टाइप चेंज है, अगला वाला टाइप था। तो 20 नहीं काट रहा है, तो इसको किससे गुना करेंगे, हमेशा 2 से। पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते रहेंगे जब तक हमको ये आंसर ना दे दे। कौन, जो बड़ा वाला है। तो 30 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, ठीक। अब इन 60, 20 का 20 60 को काट देगा, तो इसका मतलब ये भी काट देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 60। आप ऑप्शन इसका देख रहे हैं सी में इसका आंसर है 60। आप देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है आपका 7, 14, 13, इसका एलसीएम क्या होगा। तो इसमें से आप देखोगे तो 7 के साथ 14 को तो काट देगा, लेकिन 13 14 को नहीं काटेगा, क्योंकि ये बड़ा है, ये काट रहा है, ये नहीं काट रहा है। एक चीज़ और हम देख रहे हैं, तो 13 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, गुना। जब भी अभाज्य संख्या हो जाए तो उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये भी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये काट रहा है ना, तो ये काट रहा है तो ये तो अच्छी बात है। ये नहीं काट रहा है तो इसको क्या कर देना है, गुना। 14 को 13 बार गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 182, यानी ऑप्शन है इसका सी, ठीक। खत्म। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, किन्हीं 2 अंकों के लोसो तथा मोसो का गुणनफल 24 है तथा उनका बीच का अंतर 2 है, तो अंक ज्ञात कीजिए। तो उसका गुणनफल 24 है और अंतर 2 है। ये ऑप्शन है आपका, ऑप्शन ए में है 4 9, बी में है 6 4, सी में है 3 2 और डी में है 9 4। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मार्कर को खोलना भी नहीं है, बिल्कुल एकदम देखेंगे और बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे बनाएंगे, ठीक ना। आप जितना स्पीड में बना लो। वो कह रहा है कि लोसो और मोसो का गुणनफल और अंतर दे दिया है, हमको ऑप्शन से इसको बनाना है। देखो किसका गुणनफल 24 है और किसका अंतर 2 है। जैसे 9 चौके 36 गुना कर रहे हैं, 36 है क्या, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक। आते हैं इसमें, 9 चौके 36 है, बिल्कुल नहीं होगा। 3 दूनी 6 है, बिल्कुल नहीं होगा। 6 चौके 24 है, बिल्कुल 24 है। ये तो गुणनफल 24 होगा ना। अब अंतर भी देख रहे हैं, 6 में 4 गया 2 आता है, इसका मतलब हमारा आंसर कौन हो गया, बी। इसको बिल्कुल यूं ही बना लेंगे। इसको सुनो, देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, यदि किन्हीं 2 अंकों का मोसो 8 है तथा उनका लोसो इनमें से कभी भी नहीं हो सकता है। मैंने मोसो 8 दे दिया है, और कौन है जो इनमें से कभी भी लोसो ये होगा ही नहीं इसका। तो लोसो नहीं होगा मतलब लोसो भाग नहीं होगा, है ना। दूसरा भाषा में ये भाग जिससे नहीं लगेगा वही आंसर। इसके लिए भी मार्केट की जरूरत नहीं, देखेंगे और बनाएंगे। 8 का 24 को काट देगा, ये होगा। 8 चौके 32 ये होगा, 8 से 56 ये होगा। अब डी ये नहीं होगा, ये 8 सबको काट देगा, इसको नहीं काटेगा। तो इसका मतलब आंसर हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, किन्हीं 2 अंकों का लोसो 864 है तथा उनका मोसो 144 है। यदि उनमें से एक अंक 288 है तो दूसरा अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। लोसो और मोसो दे दिया है और एक अंक दे दिया, दूसरा पूछ रहा है। इसमें 2 होता है, एक दे दिया दूसरा पूछ रहा है। ये दोनों दे दिया, इसका एक दे दिया, दूसरा वाला पूछ रहा है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ये फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ा दिए हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लोसो बटे मोसो। लोसो हमारा दिया हुआ है 864, अब मोसो दिया हुआ 144। इसको जब काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा, ठीक। जितना बार में कटा उन 6 को लिख देना है और इसका फैक्टर कर देना है। जैसे 3 दूने 6,
काट देगा। अब इसमें क्या पूछ दिया है कि एक अंक 288, एक अंक 288 है। अगर हम करेंगे कि मान लो एक दे दिया है 288, ठीक, तो पूछ रहा है दूसरा क्या होगा, यही पूछ रहा है आपका कि दूसरा क्या होगा, ठीक, कि पहले जैसे दो अंक है, दो में एक दे दिया है 288, दूसरा क्या होगा। तो आप आपको क्या करना है कि 288 इसको कितना बार में काटेगा, अगर आप देखोगे तो 2 एकम 2 144 बार में कटेगा। तो 144 को यहाँ भी गुना करना है कि 3 इतना बार गुना के क्या हो जाएगा। तो अगर अब इसको गुना करोगे तो इसका गुना आ जाएगा आपका 432 आ गया। तो इसका मतलब दूसरा अंक यही था, 432 था। तो इसका ऑप्शन आपको दिख रहा होगा बी में है 432, ठीक ना, इसका आंसर यही होगा। इस क्वेश्चन में आते हैं। ये जो क्वेश्चन है, किन्हीं दो अंकों का लॉसो 495 है तथा उनका मोसो 5 है। यदि उन दो अंकों का जोड़ 100 हो तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। जो पहले वाला टाइप है वही टाइप है, बस हल्का सा चेंज है। वही लोसो मोसो लिखना है, वही फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद इसको लोसो ऊपर मोसो नीचे इसको काट देना है। आपको इसको काटेगा 99 बार में। उस 99 को ले लेना है, इसका फैक्टर करना है 11×99। ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा लेना इन दोनों में कॉमन बिल्कुल ना हो, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, हम इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि एक ठो गुना दे दिया था तो यहाँ पे लिखते थे उस गुना को और उससे मैच करते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं, इन दो संख्याओं में कोई भी संख्या दिया हुआ नहीं है। जब भी कोई दोनों संख्या नहीं देगा तो हम एचसीएफ से पता करेंगे हमेशा। एचसीएफ, एलसीएम बिल्कुल नहीं। एचसीएफ कौन है 5, तो इसको भी एचसीएफ को 5 से गुना करेंगे, इसको भी 5 से गुना करेंगे। तो 9 5 45 और 11 5 55, ठीक। अब आता है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि उन दो अंकों का जोड़ 100 है तो उनका अंतर क्या होगा। तो अंतर कितना होगा, तो यही दोनों का अंतर है। इन दोनों को घटा देंगे तो कितना अंतर होगा, 55 में 45 गया तो 10। इसका मतलब आंसर हमारा हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन ए। तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उन दोनों का जोड़ 100 है, थोड़ा वो चेक कर लेते हैं क्या उन दोनों का जोड़ 100 है, कर लेते हैं। 55 और 45 को जोड़ोगे तो कितना होगा 100। देखो क्वेश्चन में 100 दिया हुआ है तो हमारा भी 100 मिल गया। इसका मतलब उन दोनों संख्या जो इसमें है वो दो संख्या हमने निकाल लिया एचसीएफ की मदद से। तो उन दोनों को जोड़ेंगे तो 100, उन दोनों को घटाएंगे तो 10 होगा, ठीक। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, किन्हीं दो अंकों का मोसो तथा लोसो क्रम से 13 तथा 455 है। यदि उनमें से एक अंक 75 तथा 125 के मध्य माने बीच में है तो उस अंक को ज्ञात करें, ठीक। सेम काम करना है, लोसो और मोसो ले लिए, वही फॉर्मूला लगा दिए। उसके बाद 455/13, ये इसको काट देगा 35 बार में। 35 को ले लेना है, इसको खोल देना है, 7 और 5 7 35, जिसका कॉमन बिल्कुल ना आना चाहिए। आ गया। अब इसमें क्या करना है, ये पूछ रहा है कि इसका जो भी ये दोनों अंक निकलेगा, यहाँ पे जो निकलता है हमारा, वो जो है उसका आंसर जो होना चाहिए 75 और 135 के बीच में होना चाहिए। 125 के बीच में होना चाहिए। उसका आंसर होना चाहिए 75 और 125 के बीच में होना चाहिए जो आंसर है। अब इन दोनों को यहाँ पे यूज नहीं करना है, ये पूछ रहा है जो आंसर है इनके बीच में होना चाहिए। बहुत आदमी इसको ले लेता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम क्या किए, ये दोनों में कोई भी हमको नहीं दिया इसका मतलब। तो जब इन दोनों में कोई नहीं ना दे तो हम किससे गुना करते हैं, हमेशा एचसीएफ से गुना करते हैं। एचसीएफ बने मोसो, तो इसको गुना करेंगे 13 से, उसको भी गुना करेंगे 13 से। तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 13 5 65, इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 13 91 आ गया। अब देखिए ये दोनों में कौन है जो 75 और 125 के बीच में है, आप खुद देखो। 65 तो होगा नहीं क्योंकि ये छोटा हो गया, यही 75 और 120 के बीच में 91। इसका मतलब आंसर हो गया आपका 91। कितना हो जाएगा आपका 91 हो जाएगा। ऑप्शन आपका आ जाएगा सी में, ठीक। इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है, अंक 28 तथा 42 के लोसो तथा मोसो का अनुपात क्या होगा। जब ये क्वेश्चन हम बनाए, या तो इसका ऑप्शन गलत है या तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक। तो हमने क्या किया, दोनों तरीका से रख दिया। जो क्वेश्चन मेन है ये है, लेकिन इसका आंसर अलग निकलेगा। आंसर ये निकलेगा तो क्वेश्चन बदलना पड़ेगा। तो हमने दोनों को लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को करते हैं साइड। अब हम अपने से 2 क्वेश्चन दिए, एक बार में 2 क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन है लोसो और मोसो दे दिया। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा, अनुपात में हमने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है। अगर क्वेश्चन दे देगा और अनुपात पूछेगा तो क्या करना, लोसो पहले लिखना, मोसो बाद में लिखना। ये हुआ अनुपात। अनुपात में बट्टे होता है लेकिन इसको अनुपात बोलते हैं, ठीक। अब क्या करना है, 84 को एलसीएम लेकर ऐसे खोलना है, 42 को एलसीएम लेकर ऐसे खोलना है। उसके बाद क्या कर देना है, इसको देखो कौन कौन कटेगा। देखो 7 दोनों तरफ है, ठीक है, 2 भी दोनों तरफ है और 3 भी। जो दोनों तरफ होगा वो कट जाता है, बचा कौन
2 अनुपात इधर कुछ नहीं बचा तो 1, यही आंसर होगा। जिस ऑप्शन में दिखेगा आंसर कर देना। आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है वैसे ही हम खोल दिए हैं, 42 को यहाँ खोल दिए हैं और 28 को यहाँ खोल दिए हैं। तो देखना है कौन दोनों तरफ है, 2 दोनों तरफ है, 7 भी दोनों तरफ है, और कोई है नहीं है। इधर 3 बचा और इधर 2 बचा, इसका आंसर ये हो जाएगा। बस क्वेश्चन सेम है, लेकिन वो जो क्वेश्चन है ना कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो हमने क्या किया, दोनों क्वेश्चन बना दिया। ठीक, इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है किन्हीं 2 अंकों का अनुपात 4:5 है तथा उनका लॉस 120 है, तो वो अंक ज्ञात कीजिए। 2 अंकों का अनुपात दिया है 4:5, हम भी लिख देंगे। ठीक, इसका लोसो दिया है आपका, कितना दिया है, 120, लिख दिए। अब पूछ रहा है वो अंक क्या क्या है, तो हमको किसी चीज़ से हम गुना करते हैं, जो प्राप्त है वही आंसर होता है। तो हम एचसीएफ से गुना करते हैं हमेशा। किससे? इससे पहले भी क्वेश्चन किया तो एचसीएफ से किए हैं गुना। तो एचसीएफ तो हमारे पास है नहीं, हमको लोसो दिया हुआ है, माने एलसीएम दिया हुआ है। तो हमको एचसीएफ या मोसो निकालना है, तो हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ का फॉर्मूला पहले दिया हुआ है कि एलसीएम बटे 2 संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम हमारा दिया है 120 और 2 संख्या का गुणनफल हमारा है, यही 2 संख्या गुणनफल है, तो हो गया 4 पंचे 20, 2 काट देगा, 2 6 12, आपका आ गया 6, मैंने एचसीएफ निकल गया 6। उस 6 को यहाँ भी गुना करना है, उस 6 को यहाँ भी गुना करना है। तो जब ये गुना करेंगे तो 6 5 30 और ये हो जाएगा 6 चौके 24। तो आप देख रहे होंगे कि इसका ऑप्शन ए में है 30 और 24, बी में है 24 30 और सी में 35 20, डी में 15 20। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। यदि किन्हीं 2 अंकों का अनुपात 2:3 है तथा उनका मोसो 54 है, ये मोसो नहीं होगा, लोसो होगा। ठीक है, पहले तो इसको सही करना है। लोसो 54 है तो उन अंकों का जोड़ ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही कहानी है कि अनुपात दे दिया है आपका 2:3 दे दिया है। हमको यहाँ कौन चीज़ से गुना करेंगे जो कि हमको अंक पता चले, तो हम हमेशा एचसीएफ से गुना करते हैं, लेकिन हमको दे दिया है वो लोसो, मैंने एलसीएम दे दिया है। तो लोसो दिया है हमको वो कितना, 54। वो मोसो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन हम लोसो समझेंगे। ठीक, तो हमको यहाँ पे ये मोसो या एचसीएफ चाहिए, तो हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ का फॉर्मूला हम पढ़े थे कि एलसीएम बटे 2 संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम हमको 54 दिया है और 2 संख्याओं का गुणनफल ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 9 54। इसका मतलब एचसीएफ हमारा निकल गया 9। इसी 9 को हम इससे गुना करेंगे और इससे भी गुना करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9 3 27, यहाँ हो जाएगा आपका 9 दूनी 18। ठीक है, ये हो गया दोनों संख्या। अब इसमें हमको क्या पूछ रहा है, हमको जोड़, तो इन दोनों को जोड़िए, कौन इस ऑप्शन में है। ठीक है ना, अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 8 7 15 का 5 बचा 1, 2 1 3 1 4 45। 45 किस में है आपका, 45 ऑप्शन डी में नजर आ रहा है, यानी आंसर हो गया आपका डी।